Assalamu alaikum everyone and welcome back to the brand new episode of पिच में पिच में प्यार। प्यार। तो ये क्या हुआ फिर लाहौर कलंदर आपकी हार गई, मैंने मैं प्रेडिक्ट अपनी किया। फर्स्ट प्रेडिक्शन हार गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने कल जो किया है। जो हर साल करती है, या सबसे नीचे या सबसे ऊपर। नहीं, हर साल नहीं करती, लेकिन लाहौर कलंदर ने मुझे पहले वाले लाहौर कलंदर्स की याद जरूर दिला दी है, जो वो चैंपियंस होने से पहले हुआ करते हाँ, थे। दो टाइटल जीतने से पहले तो कल जैसे तकरीबन ओपनिंग सेरेमनी हुई पहले 6:30 बजे, जो काफी हम्म। रंगारंग थी, जिसमें काफी लिप लेकिन वो सिंकिंग। बहुत मजे की थी मुझे इतना लगी। मजे की नहीं थी, ज्यादा लिप सिंकिंग हो रही थी और इट वाज नॉट दैट लाइव। आपदा परवीन को भी लिप सिंकिंग करवाई जा रही थी और सबको, बट इट वाज गुड नंदलेस। और उसके हाँ, बाद फिर पीएसएल का बकायदा आगाज हुआ। पीएसएल का आयरन मैन आया उड़ता हुआ, जिसने बाकायदा आगाज किया पीएसएल का। और उसके बाद टॉस हुआ और शेडी ने टॉस जीता और उसने चूज किया टू फील्ड। हम्म। और पिंडी की फ्लैट पिच पे टारगेट चेजिंग इज ऑलवेज अ फिजिबल ऑप्शन। तो उसके जवाब में माशाल्लाह फखर जमान और मोहम्मद नईम आए। फखर और जमान की तो मुझे समझ ही नहीं है, मतलब फखर जमान उन चंद प्लेयर्स में से जिनको ऊपर मैं कभी अपनी होप लूज नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, एक मैच में नहीं चले, अगले मैच में चल चलो एक जाएंगे। मैच में नहीं ना चले, अगले में लेकिन चल जाएंगे। हाँ, हो सकता है चल जाए इंशाल्लाह। लेकिन फखर जिस तरह से, मतलब इस पूरी टीम में अगर कोई मेरा फेवरेट है हम्म। तो वो फखर जमान है। लेकिन फखर भी 8 रन बना के आउट, सॉरी एक रन बना के एक फखर रन साहब बना आउट के हो आउट गए। हो गए मेरिडिथ की बॉल पे, कॉट बिहाइंड हो गया आजम खान के हाथों। तो 6 उसके बॉल्स बाद खेली और मुझे अगर हम लाहौर कलंदर की टीम की बात करें तो सबसे अच्छा अब्दुल्ला शफीक खेला, जिसने 66 बनाए ऑफ 38 बॉल एट स्ट्राइक रेट ऑफ 173 और 173 ऑलमोस्ट, या लेकिन 170। लेट्स इमेजिन यार कि अगर अब्दुल्ला शफीक साहब ना चलते कल, हाँ तो तो फिर तो लाहौर ने तो मुझे लगता है हाँ, 50 भी पूरे नहीं कर पाने लाहौर थे में जो। सबसे हाईएस्ट रन गेटर था अब्दुल्ला शफीक में 66 रन। उसके बाद सिकंदर रजा ने थोड़ी पार्टनरशिप लगाने की हम्म। कोशिश की, उसने 23 रन बनाए। तीसरे नंबर पे उनका हाईएस्ट स्कोरर थे एक्स्ट्रा रन, जो 14 रन उन्हें एक्स्ट्रा मिले। और फिर 13 रन किए डैरिल मिचेल ने। ओह, और फिर जेसन होल्डर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने 4 विकेटें ली बहुत इकोनॉमिकल स्पेल करके। हाँ, और शेडी साहब जो कहीं नहीं चल रहे थे वो। शैडी साहब की बॉलिंग इतनी नहीं, अभी 3.2 ओवर्स में उसने 25 रन दिए और 3 विकेट ली, लेकिन शदाब का ये है कि वो पीएसएल में हमेशा चलता है। और उसने कहा भी कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की आफ्टर प्रेजेंटेशन, हम्म। सॉरी आफ्टर मैच, उसने प्रेजेंटेशन में कहा। तो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज बॉलिंग, तो होपफुली वो ही विल बी बैक टू हिज बेस्ट दैट ही वाज इन चैंपियन ट्रॉफी 2017। इंशाल्लाह, आई जस्ट होप। और फिर 139 का टारगेट दिया और शुरू किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और अच्छा, उन इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शुरू में ऐसे ही खेली है, बिल्कुल जैसे कि लाहौर इस्लामाबाद कलंदर्स ने यूनाइटेड ने खेला है। बहुत स्लो स्टार्ट स्टार्ट किया, किया था। ओइंग टू द वेरी वेरी लाइन टू लेंथ पे बॉल कर रहे थे उनके, जो है थे आसिफ अफरीदी। हम्म। शहीन अफरीदी में अब अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये आसिफ अफरीदी ने बहुत विकेट टू विकेट बॉलिंग की, जिसकी वजह से साहिबजादा फरहान और साथ जो आए थे गौस साहब, हम्म। उनको काफ़ी मुश्किलात हुई और काफ़ी डॉट बॉल्स खेली। मेरे ख्याल में 14 बॉल पे 3 बनाए थे शुरू में साहिबजादा बिल्कुल फरहान ने, वही और ना। गौस को तो आतिफ अफरीदी में प्रोबेबली सेकंड ओवर में आउट कर लिया था। हम्म। और उसके बाद लेकिन फिर कॉलिन मनरो जब आए तो उसने फिर अपनी क्लास दिखाई और एज यूजुअल। एज यूजुअल। और फिर साहिबजादा फरहान 25 रन बना के आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद लेकिन एटलीस्ट उसने कंट्रीब्यूट कर दिया कंट्रीब्यूट अपना। किया, उसने 3 छक्के भी मारे। हम्म। और हारिस राव पे काफी लंबा छक्का भी मारा। तो उसके बाद फिर आगा और मनरो की पार्टनरशिप लगी। और ऑल्दो एक दो कैच भी छोड़े, हारिस राव ने एक कैच छोड़ा, ऑल्दो हारिस राव एक बहुत अच्छा फील्डर है, लेकिन उसने भी कैच छोड़ा लेकिन सलमान शादाब आगा। से अच्छा नहीं है। है वो तो शादाब, हाँ शादाब का तो एक शादाब क्लास की है फील्डिंग फील्डिंग तो में। वैसे ही आउट क्लास और होती है फिर हमेशा। कॉलिन मनरो 59 रन बना के नुमाया रहे 140 के स्ट्राइक रेट से, और हम्म। सलमान अली आगा ने 41 रन बनाए 120 के स्ट्राइक रेट और से। यूं हमारी की प्रेडिक्शन सच साबित हुई। और मेरी और प्रेडिक्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 विकेट से जो है वो। 8 विकेट से जीत गया विद इन ऑलमोस्ट 17वें ओवर में हम्म। वो जीत गए। तो 143 रन बनाए उन्होंने। तो पहला मैच तो अख्ताम पजीर हुआ। और
लाहौर बहुत ही कलंदर बुरा चारों हुआ शान यार। चित हो मेरा गया तो फिर। कल सारा दिन दिल ऐसे सारा उदास-उदास, पता सारा है। दिन कौन सा, रात को नहीं जो ना, मैच मेरी खत्म बात हुआ तो है सुने ना, 11 सारा बजे। दिन ऐसे मेरा दिल उदास-उदास रहा, मुझे समझ नहीं आई थी कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर जब रात को लाहौर ने खेला ओह! ना, तो फिर मुझे समझ वेरी आया गुड, कि वेरी यार, गुड। क्योंकि यानी जब किसी अपने के साथ बुरा होना होता है, फिर आपको हुँ, पहले से वो वाइब्स आनी शुरू हो जाती है ना, मेरे यानी साथ कि पहले चेतावनी आपको आ रही थी। बहुत ज़्यादा। चलिए तो कुछ नहीं, तो अब अगला नहीं मैच, यार, मूविंग टू नेक्स्ट मैच, या आई थिंक जो स्टार्ट भी हो चुका है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का। पहले हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन जीतेगा। अम्मार साहब की प्रेडिक्शन, इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता। पेश और जीते ना जीते जैसा मर्जी खेले, लेकिन अमार ने हमेशा सपोर्ट करना है। पेशावर ज़ल्मी को। क्यों? उसकी एक वजह भी है खास, क्योंकि हमारे अ प्यारे बाबर आज़म साहब उसको पेशावर ज़ल्मी में तो ऑब्वियसली, या लेकिन आई थिंक कि अगर हम स्क्वाड्स देखें और सारी चीज़ें देखें तो पेशावर ज़ल्मी के पास एक अच्छी डेप्थ है। नो डाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास जैसे टॉप पे उनका आज सऊद, शकील और फिन एलन चल रहे हैं, या पेशावर हुँ, ज़ल्मी ने, पहले मैं आपको बता दूं कि ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच था, फ्लैट विकेट एज एज ऑलवेज, और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के चेस करने का फैसला किया, और फिन एलन और सऊद शकील है और उन्होंने काफ़ी धोया है, और तकरीबन मेरे ख्याल में अभी तक 9 ओवर में 106 रन हो चुका है। दैट्स ग्रेट। और अगर ये फिन वही हाँ, पिच है तो तो ऑब्वियसली नहीं, रात वाली पिच से डिफरेंट पिच है। आपको पता है कि एक ग्राउंड में 3-4 पिचेज़ होती हैं आई जो नो यूज़ एक हो ग्राउंड में सकती है। 3-4 पिचेज़ होती है, इतना तो हर मतलब मैच पागल का बहुत क्रिकेट लवर को पता हो सकता है। लेकिन हर ग्राउंड में 3-4 पिचेज़ होती हैं जो हाँ, यूज़ हो तो सकती वो हैं। सारी सेम टू सेम नहीं होती? नहीं, वो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है थोड़ा ना। बहुत आता है, हाँ, लेकिन देखो ना, फिर भी 19-20 का फ़र्क। तो जो रात को बॉल थोड़ी रुक भी रही थी, थोड़ा मतलब डबल बाउंस कह सकते दिल हो या ये। बहलाने को गालिब ख़याल अच्छा लेकिन है, अब क्या कर सकते हैं? अभी ये पिच बहुत ना, उस पे कोई इतना बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, बहुत बल्ले पे बॉल आ रही है, बहुत हुँ, कंफर्टेबली। फिन एलन ने 25 बॉलों में 53 मारा, 53, 212 के स्ट्राइक रेट से, वॉव! और छोटा डॉन आपको सोचते हैं कि 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो कितनी अच्छी पिच है। तो यहाँ पे बाबर हाँ, तो क्या ही करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो लेकिन खैर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी बहुत अच्छी है। फिन एलन ऊपर से आए, अभी तो वो आउट हो चुके हैं, लेकिन हसन नवाज जो पाकिस्तान, जिन्होंने अपने थर्ड मैच में सेंचुरी मारी, फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ पाकिस्तान, वो भी खेल रहे हैं, और साउथ खेल खेल रहे हैं, और उनके पास काफ़ी डेप्थ है। इसके बाद कुशाल मेंडिस आएंगे, फिर राइली यूसुफ आएंगे, फिर हुँ, शुएब मलिक हैं, फ़हीम अशरफ हैं, और काइली जेमिसन है, मोहम्मद आमिर हैं, अबरार अहमद है, और फिर उस्मान तारिक हैं। तो अच्छी डेप्थ है इनके पास। अप टू काइली जेमिसन बैटिंग हो सकती है, इवन मोहम्मद आमिर भी थोड़ा बैट घुमा लेता है, और अबरार अहमद भी। तो आई थिंक 200 प्लस तो ये करेंगे, तो विच विल जो बी वो अभी तक इनके स्टार्ट्स चल रहे हैं, हाँ, इनको करना चाहिए भी। करना चाहिए 9 ओवर में 107, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड मैच और हुँ, गुड चेज़। क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें हम, तो पेशावर ज़ल्मी के पास भी काफ़ी अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ है। क्योंकि आई हुँ, थिंक कि पिंडी की पिच पे आपको बैटिंग ही देखनी होती है कि किसके पास बैटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्योंकि वो विकेट ऐसी नहीं पे, वहाँ पे बॉलर्स को काफ़ी, जैसे जैसे देखिए सुफियान नकीम एक बेहतरीन बॉलर था, लेकिन उसे फिन एलन ने आज धोया। तीन तीन छक्के तो साथ ही, और फिर चौका, मतलब अच्छा धोया। ऑल्दो सुफियान नकीम हैड द लास्ट लॉ, उसने आउट कर दिया, लेकिन काफ़ी धोया। तो अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग स्ट्रेंथ पे देखें, तो ओपनर्स उनके बाबर आजम के साथ साइम अयूब आते हैं, हुँ, लेफ्ट राइट कॉम्बो, वो बहुत अच्छा है पिछले बहुत मैच अच्छा में भी। कॉम्बिनेशन था इनका। आपको पता है कि लाइक 2 सीज़न से बाबर खेल रहा है पेशावर की तरफ, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और साइम अयूब को भी वो साथ लेके चलता है, बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद मोहम्मद आरिस है, टुल्लर है, लेकिन चल जाए तो बहुत अच्छा चलता है। फिर टीकेसी है, टॉम कोलर, कैलमोर, फिर हुसैन तलत, पाकिस्तान के डेल स्टेन, और सॉरी बेन स्टोक्स, पेशावर ज़ल्मी के बेन स्टोक्स, और फिर मैक्स ब्रायंट हैं, मिचेल ओवन है, अल्जारी जोसेफ हैं, अली हैं, सुफियान नकीम और अली रहता है। तो काफ़ी बैलेंस्ड साइड्स हैं दोनों। बैलेंस साइड इन टर्म के बैटिंग दोनों के पास अच्छी है। आपको हुँ, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही होगी या ऑब्वियसली। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ हाँ, रही है, पता नहीं क्या बोली चले जा रहे तो हैं। यही तो है। खैर, आई विश, आई प्रेडिक्ट के पेशावर ज़ल्मी एट एंड ऑफ द डे जीतेगी। और आपका क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, अगर अगर मतलब आप मोहम्मद आमिर पे रहें तो क्वेटा ग्लैडिएटर जीतेगी। नहीं, 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 नहीं।
अच्छा, अगर मतलब अमार साहब की बात की जाए तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसी टीम को सपोर्ट करेंगे जिसमें बाबर आज़म है, लेकिन अगर एज़ अ टीम देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो तो आप प्रेडिक्ट कर मैं रही हैं प्रेडिक्ट कोटा कर रही हूँ कि कोयटा जीतेगी आज। कोटा तो लेट्स सी क्योंकि सो ये फार उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, अभी तक तो अच्छी जा हाँ। रही है। उन्होंने अभी तक एज़ वी स्पीक 110 बना लिए हैं 10 ओवर्स में। आप जितना मर्ज़ी कह लो कि पिच ऐसी है कि चेज़ करना आसान, हुँ। लेकिन जब आप रन इतना कर लोगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अगली हाँ, टीम अंडर ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगी। स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है तो हुँ। वो देखना पड़ेगा।